गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, वोमेन्स एजुकेशन, रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लेसन सेलेक्टेड है उनकी फेमस बुक ट्रू नॉलेज से। तो हम लोग आज एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work. It means we are living in scientific age where there are many chances for women in social work. आज हम लोग ऐसे युग में रह रहे हैं जहां स्त्रियों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, चांस है इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ में एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में। इट मीन्स एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इज ओपन्ड फॉर वुमेन टुडे। नो फील्ड ऑफ लाइफ इज बैंड फॉर देम। आज स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकती हैं, इस्टेब्लिश हो सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, टीचर बन सकती है, एयर होस्टेस बन सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में आज आगे जा सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स। काफ़ी दिनों से स्लेवरी में रहने के बाद जब स्त्रियों को आज़ादी मिली घर से बाहर निकलने की, पढ़ने की, तो थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंज महसूस किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, जो एक ग्रेट फिलासफर थे, स्कॉलर थे, पॉलिटिशियन थे और हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने ये महसूस किया सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड। अनुशासित बिहेवियर होना चाहिए, समाज का उनसे ये रिक्वायरमेंट है, समाज नीड करता है उनसे यही अपेक्षा की जाती है। एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स, कंट्रोल्ड मैनर्स। गुलामी में रहने के बाद जब आज़ादी मिली, हम आज़ाद तो हैं, लेकिन इतना हमें याद रखना है, आवर फ्रीडम एंड्स वेयर द फ्रीडम ऑफ अदर्स बिगिन। जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है, वहीं से हमारी स्वतंत्रता रुक जाती। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता में इंटरफियर ना करें। तो हमारी स्त्रियों से समाज रिक्वायर करता है एक डिसिप्लिन मैनर की। वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन का पूरा ध्यान रखें। व्हाटएवर लाइन यू वर्क, कोई भी कार्य जो भी आप अंडरटेक करते हैं, लेते हैं,
you should bring to it an honest. It means you should do your work honestly. You should do hard work. जो भी कार्य क्षेत्र आप लेते हैं उसको ऑनेस्टली आप करिए, परिश्रम के साथ करिए, तो फिर डिसिप्लिन माइंड के साथ करिए, यू विल देन सक्सीड। सफलता आपको तभी मिलेगी एंड यू हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तभी आपको कार्य करने में प्रसन्नता हो। और जिस कार्य को हम मन से करते हैं, जिस कार्य के करने में हमें प्रसन्नता मिलती है, निश्चित ही उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। आपको जो कार्य अच्छा लगता है उसी को आप अडॉप्ट करिए, उसी में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कार्य को मन से करें, उसमें जो भी आपके अंदर पावर है, क्षमता है, उस कार्य को पूरा करने में लगा दें। आपका होल माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए। एक वर्क होता है, एक एक्ट होता है, एक बिजनेस होता है। नो बिजनेस विदाउट बिजीनेस। मेरा मानना है कि जब तक आप उसमें बिजी नहीं होंगे तब तक वो बिजनेस हो नहीं सकता। आपको 100% उस कार्य के लिए DOT होना होगा। डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए उस कार्य को पूरा करने के लिए। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा की बात है, स्त्रियों की शिक्षा की बात है, एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। वो उसका विस्तृत फैलाव नहीं हुआ। अब तो काफ़ी हद तक हो गया। 1978 में ये बुक पब्लिशड हुई थी, तब उस समय ये प्रॉब्लम थी। लेकिन आज गांव-गांव, शहर वुमेन्स एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था है। फिर भी अगर राइटर के विचार को देखें, द राइटर इज नॉट एग्री विद द एजुकेशन विच इज गिवन इन आवर इंस्टीट्यूशन। So every institution which contributes to the education of girls, पहले ऐसा था कि लड़कियों की शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं थी, वाइड स्प्रेड नहीं थी, फैलाव नहीं था। गांव-गांव, नगर-नगर, शहर और कस्बों में हर जगह एजुकेशन की व्यवस्था लड़कियों की जहाँ तक बात है अच्छी नहीं। आज उनको अच्छा चांस मिल रहा है आगे आने का, और इसका पूरा फायदा उन्हें उठाना चाहिए। जो संस्थाएं गर्ल्स एजुकेशन को इनकरेज करती हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। द इंस्टीट्यूशन which contributes to the education of girls is worthy to recognition and encouragement। जो संस्थाएं लड़कियों की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा में प्रोत्साहित करती, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देती हैं, उनको मान्यता मिलनी चाहिए और उन्हें इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। बट आई एम एंजियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट बी ब्रॉड बट शुड बी आल्सो डीप। The writer is not satisfied with the education which is given in our schools and colleges. The education should not be only broad but also deep. हमारे एजुकेशन में कमी है। शिक्षा का फैलाव तो बहुत हो गया, लेकिन डीप स्टडी नहीं।
और जब तक गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केवल लाइट पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया और बस उसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्या है? जिस चीज की हम एजुकेशन गेन करें, अर्थ से फर्श तक डीप स्टडी होनी चाहिए, थारो स्टडी होना चाहिए, थारो नॉलेज होना चाहिए, और ये हमारी शिक्षा में नहीं है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, शिक्षा में गहराई नहीं है, इसीलिए राइटर सेटिस्फाइड नहीं है। वी मे बी बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम विद्वान हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ themselves become blind, blunder and bitter. It means purposeful education should be given to our students, not only girls but also boys should be given purposeful education today. उद्देश्य विहीन शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये उद्देश्य को, आज के बच्चे के उद्देश्य को, पर्पज को पूरा करती है, समाज के की जो सिचुएशन है, देश की जो सिचुएशन है, वर्ल्ड की, उस पर्पज को ये पूरा करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती है तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। शिक्षा उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम, हमारा जीवन हो जाएगा ब्लाइंड, अंधकारपूर्ण, बिट्टे, कड़वाहट होगी अपने जीवन से, क्योंकि हमें सफलता नहीं मिलेगी। ब्लंडरिंग, बिग मिस्टेक वाला हम बाद में महसूस करते हैं, फील करते हैं कि हमने जो एजुकेशन गेन की वो एजुकेशन सही नहीं। डिग्री तो ले ली, लेकिन जिस पर्पज के लिए मैंने डिग्री ली थी वो केवल डिग्री ही मिली, बाकी उस डिग्री से हमें सफलता नहीं मिली। गीता सेज, द गीता मीन्स भगवत गीता कहती है, क्या कहती है? बहु व्यवसायिक निका बुद्धि रेखा, बिजनेस माइंड सिंगल माइंडेडनेस होता है। व्यवसायिक बुद्धि एक होती है, किसी समय पर माइंड को आप एक कार्य पर एकाग्रचित कर सकते हैं, दो में नहीं। कंसंट्रेशन अगर दो जगह है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको एक समय में एक ही कार्य करते हैं। जब आप खेलते हैं तो खेलें, खाते हैं तो खाएं, पढ़ते हैं तो पढ़ाई करें। दो दो काम कर लेते हैं बच्चे, हमारे मैथ वाले बच्चे कर लेते हैं। अधिकांशतः मैंने देखा है कि मैथ भी लग रही है और टीवी भी आने, मोबाइल भी आने। ये कैसी शिक्षा है? याद भी कर रहे हैं आप, मीनिंग याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं और साथ में दूसरे से मोबाइल में बात भी कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर कहा था इस बारे में, स्टूडेंट शुड लर्न टू कंसंट्रेट देयर माइंड फर्स्ट। अपने माइंड को कंसंट्रेट करना चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, पहले सबसे पहले किसी हिंदी पोएट ने लिखा, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहीमन सींचे मूल को फूल ही फल ही अगाए। केवल हम जड़ को सींचते हैं, फूल पत्ती फल सब भरे भरे हो जाते हैं। तो आपको जीवन में एक पर्पज लेना, सिंगल माइंड होना है। बहुशाखा हंताश्य, जो दो नाव में, सीधी सी बात है, दो नाव में पैर रखता है उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती।
फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेड। जो सुसंस्कृत व्यक्ति होता है वो जीवन में एक पर्पज लेता है, एक उद्देश्य लेता है, उसको पूरा करता है, उस एम को अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और उस उद्देश्य के लिए डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, जो असंस्कृत होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, उसका सारा जीवन बिखरा हुआ होता, मेनी डायरेक्शन, बहुत सी दिशाओं। कभी वो डॉक्टर बन जाता, कभी इंजीनियर बन जाता, कभी वो घर में किराने की दुकान चलाता है तो कहीं उसमें मेडिकल स्टोर का भी काम थोड़ा कर लेता, बीच बीच में ट्यूशन भी पढ़ा आता है। जीवन का कोई एक डेफिनेट उद्देश्य नहीं। ऐसा व्यक्ति जीवन में मैंने तो देखा है, आप अपने जीवन में अनुभव करके देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं होता। बहुशाखाश्च हंताश्च, जो बहुत शाखाओं में, बहुत डायरेक्शन में अपने हाथ पैर फैलाता है, निश्चित ही उसको असफलता ही मिलती है। Therefore it is essential, इसलिए जरूरी ये है that the education which you acquire, जो भी शिक्षा आप प्राप्त करते हैं in these institutions, इन संस्थाओं में, should give you not merely learning, केवल आपको नॉलेज ही ना दे एंड स्किल, निपुणता, दक्षता, बट इंडो मीन्स दे यू विद अ डेफिनेट पर्पज, आपको एक निश्चित उद्देश्य दे इन योर लाइफ, आपके जीवन। व्हाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, आपका पर्पज जीवन का क्या हो इसे आपको ही परिभाषित करना है, आपको ही डिफाइन करना, आपको ही डिफिनिट करना है, आपको ही चूज करना है। इसमें हम लोग मदद तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। क्यों? जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, सफलता आपको उसी में मिलेगी। अगर किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती, आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब है उस चीज में असफलता प्रदर्शित करती है क्या? कि कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। तो इस उद्देश्य को आपको चुनना है। इट इज सेड, ऐसा कहा गया, दैट विद्या गिव्स विवेका, हम लोग जो किताबें काफी विद्या पढ़ती है, विवेक देती है। व्हाट इज विवेक? विद्या विवेक को जन्म देती है। विवेक क्या है? थोड़ा सा आपको हिंट दिया जाए, कुछ अंश आपको बताया जाए और आप पूरा पूरा समझ ले। आपका जो सेंस पावर है, समझने की शक्ति है, वो डेवलप होती है पढ़ने से। मैथ में इतने कठिन कठिन सवाल लगाते हैं, वो डायरेक्टली जीवन में भले ना आते हैं, लेकिन आपके माइंड को शार्प कर देते हैं। आप कठिन से कठिन समस्या को फेस करने में एबल होते हैं, सफल होते हैं। विमर्श रूपणी विद्या, जब कोई समस्या आती है तो आपको पड़ोसी के पास विमर्श करने के लिए नहीं जाना पड़ता। विद्या आपको सलाह देती है। विचार विमर्श करने के लिए आपको समाज में नहीं जाना पड़ता। अगर आपके अंदर विद्या है, विवेक है, तो विद्या गिव्स यू अ सेंस, आपको एक ज्ञानेंद्रिय आपकी डेवलप होती है विद्या गेन करने से। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत। पढ़ा लिखा आदमी इसीलिए सही रास्ते पर जाता है, क्योंकि विद्या उसको एडवाइस करती है, उसका नॉलेज उसको एडवाइस करता है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। बेटा राहुल, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इंटर में है, और इसके बाद फिर अभी तक तो फ्लैट पढ़ाई चढ़ी आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और यहीं पर इंटर के बाद फिर आपको क्रॉसिंग मिलेंगे, चौराहा मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, तो आपको ही डिसाइड करना है। हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, क्योंकि उसका लॉस और प्रॉफिट जीवन में आपको ही मिलने वाला है।
यू टू एवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, किस चीज़ से बचना है, ये आपको विद्या बताती है, आपका नॉलेज बताता है। यू मस्ट ट्राई, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए। देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, आपको पता लगाना है, कोशिश करनी है। इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में आप क्या बने, आप क्या करें, आपसे क्या एक्सपेक्ट की जा रही है, आपको ये जानना जरूरी है। अ पर्पज विच इज हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य, एक जॉब, एक वर्क, नोबल डीड था, एक उद्देश्य बहुत अच्छा था। कोई भी आपने जॉब लिया, कोई भी कार्य किया किसी समय, शताब्दियों पहले, वो बहुत अच्छा था। गुड सेंचुरीज एगो may not hold good today in the view of rapidly changing condition। संसार की कंडीशन बहुत तेजी से, देश की कंडीशन, समाज की कंडीशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो उद्देश्य शताब्दियों पहले जो कार्य बहुत अच्छा हो, आज भी वो कार्य फिट बैठे। चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार की कंडीशन बदल रही है, तो जॉब की काइंड भी आपसे एक्सपेक्टेशन। आप घड़ी बना लेते थे, लेकिन अब घड़ी देखिए मोबाइल के आ जाने से इसका यूज ही। रेडियो बना लेते हैं, लेकिन रेडियो कितने, अब घरों में रेडियो है, आज लैपटॉप है, मोबाइल है, और इससे भी आगे चीज़ें आपके घरों में, उसके बारे में नॉलेज हो तो आपकी मार्केट वैल्यू है। तो आपको देखना है, बैलगाड़ी बना लेते हैं आप, बहुत अच्छा, लेकिन कितनी गाँव में बैलगाड़ियाँ बची। किसी समय जो बना लेता था बैलगाड़ी कार्ड, बुलक कार्ड, वो बहुत ही फेमस हुआ करता था, लेकिन अब आज प्रेजेंट कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा उसका बिजनेस। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट, जो भी आप उद्देश्य लेते हैं, अपनाते हैं इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी अडॉप्टेड, उसको अनुकूल बनाना है टू द रिलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, आज की पीढ़ी में उसकी नीड को देखना, उसके अनुकूल ही आपको उद्देश्य बनाना। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हिम्स, भजन कीर्तन प्रे, जब हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो गॉड को याद करते हैं। श्री गणेशाय नमः, बुद्धि के देवता है, हम गॉड को याद करते हैं। एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, उपनिषद में लिखा गया, कार्य पूरा करते सब थैंक्स एक तरह से गॉड को दिया जाता है। द टीचर एंड पीपुल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, समाज का, देश का, संसार का विकास ही रुक जाएगा अगर गुरु शिष्य एक दूसरे से हेट करने लगे। आज आशा की जाती है दोनों में के बीच समझौता होना चाहिए, जनरेशन गैप होता, हमारी सोच और आपकी सोच में कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। आपकी मॉडर्न सोच है, हमारी क्लासिकल हो सकती है, दोनों के बीच समझौता होना चाहिए, एक दूसरे से हेट नहीं करना। कभी मोबाइल के लिए हम लोग बच्चों को कहते थे मोबाइल क्लास में नहीं लाई, लेकिन समय और परिस्थितियां बदली, आज हम कहते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या नहीं है, लाया करिए, क्लास में लाइए, घर में ऑनलाइन पढ़ाई करिए। तो समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।